रिजर्वेशन जो है तो एक सोशल मुद्दा, पर इन नेताओं ने इसे पॉलिटिकल बना दिया है। आरक्षण में कि हम रिजर्वेशन इन नेताओं के लिए वोट मांगने का एक तरीका बन चुका है। और आपने ये तो नोटिस जरूर किया होगा कि कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन कम करने की बात बिल्कुल नहीं करेगी। हमेशा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या तो रिजर्वेशन बढ़ाएगी या फिर नई नई स्कीमें इंट्रोड्यूस करेगी ताकि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से उसका वोट फिक्स रहे। तो आइए इस पॉलिटिकल मुद्दे को सोशल बना के एक्चुअल प्रॉब्लम तक पहुँचते हैं। जय माता दी सभी को, मैसल चंद्रवीर सिंह राठौड़। रिजर्वेशन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको मिलता है वो उसके फेवर में प्रोटेस्ट करता है और जिसको नहीं मिलता वो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता है। अब इसको जानने से पहले कि रिजर्वेशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बनी, हमें ये जानना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई। अगर हम पहले की बात करें तो इंडिया में कास्ट सिस्टम की जगह वर्ण सिस्टम हुआ करता था और ये 4 वर्णों में डिवाइडेड था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें ब्राह्मण करते थे, रक्षा और राजपाट क्षत्रिय संभालते थे, वैश्य सिर्फ व्यापार करते थे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। लेकिन ये सब अपने काम पे डिवाइडेड थे, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं थी। पर धीरे धीरे जिसके पास राजपाट और एजुकेशन थी वो अपने आप को ऊंचा मानने लगे और इंट्रोड्यूस हुई अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें। और इस अनटचेबिलिटी का सामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी करना पड़ा। अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि रिजर्वेशन स्टार्ट करना क्यों ज़रूरी था। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में कई सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि ज्योतिराव फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे इन बैकवर्ड कम्युनिटी के राइट्स के लिए रिप्रेजेंट करने लगे। उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का एक्सेस इंश्योर करने के लिए काम किया। साल 1949 इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने ये रिकॉग्नाइज किया कि एसटीज, एससीज और ओबीसीज ने जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस फेस किया है उन्हें एड्रेस करना जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक की आर्किटेक्ट थे और एक प्रोमिनेंट दलित लीडर थे, उन्होंने एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब और लेजिस्लेचर में इन कम्युनिटी के रिजर्वेशन की प्रोविजन इनकॉर्पोरेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 15 और 16 ये आर्टिकल रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और इन अनप्रिविलेज कम्युनिटी के फेवर में अफर्मेटिव एक्शन की छूट देता है। आर्टिकल 46 ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो एससीज, एसटीज और अदर वीकर सेक्शन के एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करे। आर्टिकल 330 और 332 ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एससीज और एसटीज के लिए सीट की रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। धीरे धीरे और अमेंडमेंट होते गए और आया मंडल कमीशन। साल 1979 में मंडल कमीशन एस्टेब्लिश किया गया ताकि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पर 1990 में इंडियन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओबीसीज के लिए 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड करी। अगर हम अभी का सिनेरियो देखें तो आज इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी एससीज, एसटी, ओबीसीज और कुछ स्टेट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस ऑफ जनरल कैटेगरी को कवर करती है। रिजर्वेशन परसेंटेज कम्युनिटी और स्टेट के हिसाब से वेरी करते हैं, लेकिन टिपिकली ये इंक्लूड करती है 15% फॉर एससीज, 7.5% फॉर एसटीज, 27% फॉर ओबीसीज एंड 10% फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। रिजर्वेशन के मेनली 3 ऑब्जेक्टिव थे। पहला, सोशल इनजस्टिस। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करना और इन बैकवर्ड कम्युनिटीज जो सदियों से दबाव में रही है उनको अपॉर्चुनिटीज देना था। दूसरा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। रिजर्वेशन को इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के एक तरीके के रूप में देखा गया जिससे उन्हें एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तीसरा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। एससीज, एसटीज और ओबीसीज की लेजिस्लेटिव बॉडी में रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना इसीलिए था ताकि कम्युनिटीज को पॉलिटिकल प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग में एक वॉइस मिल सके। इनिशियली एससीज और एसटीज के लिए एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड कराई गई। ये एक टेम्परेरी मेजर होने वाला था, इस आइडिया के साथ कि जैसे जैसे ये कम्युनिटीज अपलिफ्ट हो जाएगी उनके लिए रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। तो जब रिजर्वेशन स्टार्ट करने के पीछे एट द एंड एम ही ये था कि इन पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जा सके। तो आज जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में उनके बच्चों को किस बात का रिजर्वेशन मिल रहा है? जनरल वालों के लिए गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ताकि जो वीक है उन्हें फायदा मिल सके। तो एसटी एससी कैटेगरी में जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है उनको किस बात का रिजर्वेशन चाहिए? और जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके बीच में क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करने की बात की ताकि एसटी एससी में जो लोग इकोनॉमिकली वीक हैं उन्हें फायदा मिल सके, जिनके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है उनके बदले, तो ये लोग भारत बंद और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों?
आपके दादाजी विरासत में छोड़ के गए थे रिजर्वेशन। जब सरकार का काम था आपको ऊपर उठाना, आपको अपलिफ्ट करना, और आप हो गए हो तो किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हो? जरा सोच के देखो, आपसे ज्यादा नंबर वालों का सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि उनकी सीट पर आप बैठे हो और आपका उस सीट पर कोई हक नहीं है। उन पर्टिकुलर बच्चों का कितना हौसला डाउन हो जाता होगा कि हमारा तो हो ही नहीं पाएगा। बताइए आप लोग का इशू क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा इश्यूज वही जो एजुकेशन में वो करते हैं कि आरक्षण, जनरल वाले हमेशा। जो सिस्टम लोगों में इक्वलिटी लाने के लिए बनाया गया था वो खुद लोगों में भेदभाव कर रहा है। ये नीतीश राजपूत की वीडियो, उसकी एक क्लिप देखिए। हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम अपने परिवार में कैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है जो चल सकता है और दूसरा बच्चा अभी छोटा है। तो अगर हमें कहीं जाना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं? जो छोटा बच्चा है जो चल नहीं सकता उसको गोदी में ले लेते हैं और जो चल सकता है उसको चलने दिया जाता है। या फिर ये कहते हैं कि इस घर में इक्वालिटी फॉलो होती है, दोनों के लिए रूल सेम रहेंगे, दोनों को चलना पड़ेगा। यहाँ पे इनका कहना है कि जो छोटा बच्चा है वो ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करता है और जो बड़ा बच्चा है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब 90% लोग बोलेंगे कि हाँ सही तो कह रहा है, इसमें क्या गलत का है, छोटे बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पर थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, क्या वो छोटा बच्चा जिंदगी भर छोटा ही रहेगा या जिंदगी भर उसे गोद में उठा के चलोगे? यही बात रिजर्वेशन पे भी लागू होती है। कब तक चलाओगे? रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन पॉवर्टी, not on caste system, because not every Dalit is poor and not every Brahmin is rich.